बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। यूपी के नए मुख्य सचिव बने शशि प्रकाश गोयल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शशि प्रकाश गोयल बने यूपी के मुख्य सचिव। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं एसपी गोयल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने एसपी गोयल। तो शशि प्रकाश गोयल यूपी के नए मुख्य सचिव बने। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं एसपी गोयल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शशि प्रकाश गोयल बने यूपी के मुख्य सचिव। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं एसपी गोयल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। शशि प्रकाश गोयल बने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं एसपी गोयल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। यूपी के नए मुख्य सचिव बने शशि प्रकाश गोयल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं एसपी गोयल। तो बड़ी खबर इस वक्त की। उत्तर प्रदेश से तो यूपी के नए मुख्य सचिव बने शशि प्रकाश गोयल, जो कि 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो शशि प्रकाश गोयल बने यूपी के मुख्य सचिव। तो आपको बता दें कि आज ही आईएएस मनोज सिंह रिटायर हो रहे हैं। तो बड़ी खबर, पहले यह भी खबर आ रही थी कि एक्सटेंशन उन्हें मिलेगा या नहीं, लेकिन अब इस बीच ये खबर, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। तो मुख्य सचिव बने उत्तर प्रदेश के शशि प्रकाश गोयल। इससे पहले आपको बता दें कि मनोज कुमार सिंह आज रिटायर हो रहा है। और इस बीच नाम कि कौन होगा उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का नाम शशि प्रकाश गोयल। तो कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में बड़ी पकड़ है। 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं। 8 साल से सीएम योगी के प्रमुख सचिव के तौर पर सेवा। सबसे पहले नियुक्ति इटावा जिले में उनकी रही है। अलीगढ़, मेरठ, बहराइच में भी उन्होंने सेवा दी। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, जिस तरीके से कहे मनोज सिंह को आज रिटायर होना था, इस बीच यही चल रहा था कि अगला मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश का कौन होगा, और वो नाम सामने, और नाम शशि प्रकाश गोयल। बिल्कुल, देखिए, अगर हम मुख्य सचिव की बात करें तो मुख्य सचिव की रेस में कई बड़े नाम थे, जिसमें एसपी गोयल का नाम भी प्रमुख था। हालांकि देवेश चतुर्वेदी तो इस वक्त दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर वहां पर है, और कल से चूंकि ऐसी खबर आ रही थी कि वो भी लखनऊ में मौजूद थे। लेकिन अब ये पुख्ता तौर पर ये जानकारी सामने आ रही है। हालांकि ऑफिशियली अभी सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई पत्र जारी नहीं किया गया है, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि एसपी गोयल को मुख्य सचिव बना दिया गया है, और थोड़ी ही देर बाद ये लोक भवन स्थित मुख्य सचिव के ऑफिस में पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचकर ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। देखिए, अगर हम एसपी गोयल की बात करें तो एक लंबा इनका अनुभव रहा है, और पिछले 18 सालों बाद जब से प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तो 2017 से लेकर अब तक ये मुख्यमंत्री की खास अधिकारियों में गिने जाते हैं। पहले प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जब इनका प्रमोशन हुआ तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बने, यानी कि अपर मुख्य सचिव तो सीएम बने। तो शुरू से लेकर अभी तक ये मुख्यमंत्री ऑफिस में ही थे, और माना जाता है कि सरकार के जो बड़े फैसले होते हैं वो इन्हीं की निगरानी में लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री काफी भरोसेमंद अधिकारी माने जाते हैं। और अब चूंकि आज देखा जाए तो मनोज कुमार सिंह, जो कि मौजूदा सीएस हैं, यानी कि चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। तो वैसे भी इस बात की पूरी गुंजाइश थी कि आज ही सरकार की तरफ से नए सीएस का ऐलान कर दिया जाएगा। तो वैसे में अब एसपी गोयल का जो सीएस का पद है वो पदभार ग्रहण करना बिल्कुल तय माना जा रहा है। जाहिर तौर पर अविनाश, आपने कहा कि कई नाम सामने आ रहे थे, चल रहे थे, लेकिन आपने कहा कि अभी अंदर खाने अभी पुख्ता नहीं है, लेटर जारी हो जाएगा। लेकिन उसमें अगर देखा जाए जिन नामों की चर्चा हो रही थी, उसमें भी सबसे ऊपर अगर नाम तो शशि प्रकाश गोयल का ही लिया जा रहा था। तो बिल्कुल देखिए, उसकी वजह भी थी क्योंकि सीएम के चहेते अधिकारी माने जाते हैं। और अगर हम जैसा कि मैंने कहा, पिछले 8 सालों से, सोचिए, एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी एक अधिकारी का एक ही जगह पर टिककर काम करना, वो भी मुख्यमंत्री के ऑफिस में।
ये अपने आप में कई चीजें बयां कर देती है कि जो भी मुख्यमंत्री होता है उसका भरोसा उस अधिकारी के ऊपर कितना है। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री ऑफिस वो दफ्तर होता है जहां पे सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं, जन कल्याण से लेकर जो तमाम चीजें होती हैं, बड़ी परियोजनाएं होती हैं, और काफी गोपनीय ऑफिस माना जाता है। और वैसे में पिछले 8 सवा 8 सालों से, या कह सकते हैं 8.5 सालों से उसी दफ्तर में काम करना, मुख्यमंत्री के साथ काम करना, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है और ये साबित करती है कि मुख्यमंत्री का कितना भरोसा है एसपी गोयल के ऊपर। वैसे में हालांकि नाम कुछ और भी थे, जैसा कि मैंने देवेश चतुर्वेदी के नाम का जिक्र किया, कुछ और भी आईएएस अधिकारी थे, लेकिन ये इस बात की प्रबल संभावना थी कि अगर सबको कंपेयर किया जाए, उनके कामकाज को कंपेयर किया जाए, मुख्यमंत्री के भरोसे को कंपेयर किया जाए, तो उसमें एसपी गोयल थोड़े से आगे नजर आ रहे थे। और यही वजह है कि चूंकि सेवा विस्तार नहीं मिल पाया मनोज कुमार सिंह को, और अब एसपी गोयल, देखिए अगर इनके हम करियर की बात करें तो चूंकि कई सरकारों में कार्यकाल में ये रह चुके हैं, और जिस तरीके से जो इनके बारे में कहा जाता है कि ये फाइल से बड़े पक्के आदमी माने जाते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी फाइल, गलत फाइल कहा जाता है कि इनके नीचे से पास नहीं हो सकती। 1989 बैच के आईएएस हैं और अभी मौजूदा समय में एसीएस जो मुख्यमंत्री हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, अलग अलग विभागों में प्रमुख सचिव के पद पे रह चुके हैं, दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर रह चुके हैं, और पिछले 7-8 सालों से मुख्यमंत्री दफ्तर में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के साथ लगातार काम कर रहे हैं। जो बड़े फैसले लिए जाते हैं इनकी निगरानी में लिए जाते हैं, जो तमाम बड़े निर्णय होते हैं सरकार के, वो इनकी देखरेख में लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री जो भी सलाह लेते हैं, माना जाता है कि एसपी गोयल के साथ साथ क्योंकि संजय प्रसाद भी हैं, तो एसपी गोयल उन प्रमुख चेहरों में से हैं सरकार के, जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उसमें सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। और कहा जाता है कि जो बीजेपी की संगठन की जो एक लॉबी है उसमें भी मजबूत पैठ रखते हैं। दिल्ली में भी जो दिल्ली बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनसे भी इनके अच्छे संबंध माने जाते हैं। तो इन तमाम समीकरणों को देखकर पहले से इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि एसपी गोयल को ही मुख्य सचिव बनाया जाएगा, और अब इस बात पर कह सकते हैं कि पुख्ता एक तरीके से मुहर लगती हुई नजर आ रही है। हालांकि इंतजार है ऑफिशियल लेटर का। हालांकि ब्यूरोक्रेसी के नब्ज को बेहतर तरीके से शशि प्रकाश गोयल समझते हैं, और दूसरी ओर आपने जिस तरीके से कहा कि भरोसेमंद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे सीएम की, तो समझा जा सकता है कि एक मुख्यमंत्री के मन में क्या चल रहा है, पूरी ब्यूरोक्रेसी को लेकर काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, और किस तरीके से और बेहतर चीजें निकल कर आए, परिणाम निकल कर आए। इसलिए ये बड़ी जिम्मेदारी शशि प्रकाश गोयल को। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। देखिए, दो चीजें हैं। दरअसल अगर हम मौजूदा समय की बात करें और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की बात करें, तो यूपी वो राज्य है जो देश की दिशा को भी तय करता है। पॉलिटिकल, अगर हम पॉलिटिकल एक कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्पीड की बात करें या फिर पॉलिटिकल एक डायवर्स की बात करें, तो यूपी वो उसमें सबसे आगे नजर आता है। 27 का चुनाव है। एसपी गोयल वो अधिकारी हैं जो पिछले 8 सालों से मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि 17 में चुनाव होने के बाद ये मुख्यमंत्री के साथ जुड़े थे, लेकिन उसके बाद की बात करें तो 2019 का चुनाव जो लोकसभा का चुनाव था वो इन्होंने देखा। 2022 का जो विधानसभा चुनाव था जिसमें योगी सरकार दोबारा रिपीट हुई, उसको इन्होंने देखा। उसके बाद जो हालिया पिछले साल चुनाव हुआ था लोकसभा का चुनाव, उसको देखा। अब लक्ष्य है बीजेपी का, यानी कि सरकार का, सीएम योगी का, वो 27 का चुनाव है, यानी कि 2027 में चुनाव होना है। तो बहुत सारे ऐसे नीतिगत निर्णय होते हैं जो कहीं ना कहीं उसमें जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं राहुल, उनकी बड़ी भूमिका होती है। और वो जो नीतिगत निर्णय होते हैं कहीं ना कहीं वो एक पार्टी सरकार के साथ साथ पार्टी को भी उस खाते में फिट करते हैं। जाहिर सी बात है कि एसपी गोयल उन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। सरकार के एजेंडे को समझते हैं कि सरकार का एजेंडा क्या है, सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं और सरकार क्या चाहती है। सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि किसी एक पद पर 8 साल तक रहना, मुख्यमंत्री के साथ काम करना, मुख्यमंत्री के हर निर्णयों में शामिल होना, मुख्यमंत्री का इतना बड़ा भरोसा हासिल करना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको और मजबूत बनाती है, आपके करियर को मजबूत बनाती है और उस भरोसे को, उस विश्वास को मजबूत बनाती है जिसके आधार पर आप इतने समय से, एक लंबे समय से उस लॉबी में, उस ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को, इन तमाम समीकरणों को देखते हुए कहा जा सकता है कि एसपी गोयल का जो पलड़ा था और पहले से भारी था। अगर देवेश चतुर्वेदी की बात करें तो उसमें आईटी में वो भी काफी ऊपर थे। हालांकि कुछ स्वास्थ्य कारण का हवाला उनका दिया जा रहा था पहले से ही, क्योंकि पहले यहीं पर थे। यहाँ पर भी उन्होंने कई प्रमुख भूमिकाएं निभाई। काफी स्मार्ट और काफी ईमानदार एक अधिकारी के तौर पर उनको जाना जाता है। लेकिन अब
एसपी गोयल के नाम पर मुहर लगती हुई दिख रही है और जल्दी ही माना जा रहा है ऑफिशियल लेटर भी सरकार की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। यानी कि कुछ ही पलों का इंतजार और इसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। अविनाश, देखा जाए जिस तरीके से अगर 27 के चुनाव का जिक्र करें और ये बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है, दूसरी ओर सरकार की योजनाओं को और किस तरीके से तेजी के साथ धरातल पर उतारना एक बड़ी जिम्मेदारी भी है और चुनौती भी है शशि प्रकाश गोयल के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं अभी थोड़ी ही देर में अपने चैनल पर दिखाने की कोशिश करूंगा। राहुल, देखिए, एसपी गोयल पीएस ऑफिस पहुंच चुके हैं। पीएस ऑफिस यानी कि चीफ सेक्रेटरी का जो दफ्तर है लोगोन में स्थित, वहां पर पहुंचकर इन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। देखिए, ये तस्वीर आ चुकी है। मनोज कुमार सिंह। अविनाश, आप पूरी बात कीजिए, मैं ये बड़ी खबर दर्शकों को बता देता हूं। तो यूपी के नए मुख्य सचिव बने शशि प्रकाश गोयल, उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। हालांकि पहले ही न्यूज स्टेट ने मोहर लगा दी थी कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का नाम शशि प्रकाश गोयल, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब वो ऑफिस पहुंचे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पदभार ग्रहण करने के लिए उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल वो पहुंचे, अपना पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया। तस्वीरें आ चुकी है अविनाश। अविनाश, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल राहुल, तस्वीरें आ चुकी हैं जी। बिल्कुल राहुल, देखिए, ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये तस्वीर इसलिए भी खास है कि तस्वीर के मायने हैं। ये तस्वीर ये दर्शाता है कि आखिर जो अगला 1.5 या पौने 2 साल का कार्यकाल रहने वाला है सरकार का, उसकी दिशा क्या रहने वाली है। एसपी गोयल मौजूद हैं, जो नए पीएस बने हैं। मनोज कुमार सिंह जो मौजूदा पीएस थे, चूंकि उनका आखिरी दिन है, तो वो पदमुक्त होते हुए वो अपना चार्ज अब एसपी गोयल को दे रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।